नमस्कार दोस्तों, लिव टू इंस्पायर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक छोटी सी बात, एक छोटा सा विषय लेकर आई हूँ और जिसमें करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें उसे सुधार देना चाहिए, बिकॉज़ ये छोटी सी चीज़ है, बट हम जो हर रोज़ ये करते रहते हैं उससे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं, मुसीबतें, संघर्ष बढ़ता ही जाता है। ओके, तो ये बात है शिकायत। हम दिन भर किसी न किसी चीज़ को लेकर शिकायतें करते रहते हैं, राइट। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था सही सोच रखो, यानी पूरा दिन जो भी हम सोचते हैं, अगर हम वही चीज़ें सोचते रहेंगे जो हमें नहीं चाहिए है, पर उसके बारे में ही हम सोचते रहते हैं, तो हम वही चीज़ें आकर्षित करते हैं। हम कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो ज़्यादा आकर्षित होता है। पर उसके बजाय अगर हम वो चीज़ें सोचें जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें पसंद है, अगर उसके बारे में बोले और सोचें, तो वही चीज़ें आकर्षित होगी। पर हम बिना सोचे समझे हमेशा दूसरी चीज़ें करते जो हमें ज़रूरत नहीं है जीवन में। उसी तरह शिकायतें, हम दिन भर किसी ना किसी चीज़ को लेकर शिकायत करते रहते हैं कि ये ऐसा ही है, ये बंदा ऐसा ही है, मुझे इससे बात ही नहीं करना, ये व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत चिड़चिड़ हो जाती है मेरा गुस्सा, मेरा फ़ोन खौल जाता है, मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता, या बहुत सारी चीज़ें। ये शिकायतें हम किसी चीज़ को लेकर भी करते हैं, या किसी व्यक्ति को लेकर भी करते हैं, या किसी सिचुएशन को लेकर भी करते हैं। ओके, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज जितनी ज़्यादा आप शिकायत करते हो, आप उतने ज़्यादा कमज़ोर होते जाते हो, आप वही चीज़ें और आकर्षित करते हो। यही नियम है आकर्षण का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नियम आकर्षण का, जिसमें आप वही चीज़ें आकर्षित करोगे जिसके बारे में आप पूरा दिन सोचोगे या बोलोगे। तो सही सोच के वीडियो में भी मैंने यही बात बताई, और यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे ये कंप्लेंट जो हम करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये जैसे एक छोटी सी बात है, घर में कोई नल है जो बिगड़ा हुआ है, ओके, हम उसके पास जब उसे इस्तेमाल करने जाते हैं, हम गुस्सा करते हैं कि ये नल कब ठीक होगा। वो अपने आप ठीक नहीं होने वाला है, और आप रोज़ कंप्लेन करके आपका जो मन की शांति है उसे भी भंग कर रहे हो, और उस चिड़चिड़ को दूसरे लोगों के साथ भी और स्प्रेड कर रहे हो, या फैला रहे हो। ओके, तो आपको कंप्लेन करना बंद करना है। आपको उस नल को या तो बदल देना है, या तो किसी सही व्यक्ति को बुला के उसकी मरम्मत करनी है, उसे रिपेयर करना है, जिससे आपको दूसरी बार कंप्लेन करनी ना पड़े। अगर ये किसी व्यक्ति को लेकर है, जो आपके घर के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, तो आपको जो भी उलझन है उसे सुलझा देना चाहिए। जो भी गलतफहमी है आप लोगों के बीच में, उसे बैठकर सुलझा दो, ताकि वो जो गुस्सा या जो भी चिड़चिड़ हो रही है, वो परेशानी हो रही है, वो बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए। बिकॉज़ आपको अपने मन की शांति पे फोकस करना है। कब तक हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चलते रहेंगे, शिकायतें करते करते, जो चीज़ें पसंद नहीं है उसके बारे में बात करते करते, राइट। तो चीज़ें और व्यक्ति हम उसे चेंज कर सकते। तो शिकायत करना बंद करके अगर हम उस चीज़ को, उसकी मरम्मत कर दे, या उस उलझन को सुलझा दे, बात करके गलतफहमी को हटा दे, तो चीज़ें सुलझ सकती हैं। ओके, जब भी हम शिकायत करते हैं, या तो हमें वो चीज़ या वो सिचुएशन बदलनी है, या तो खुद को बदलना है। यही लॉ है, यही नियम है। या खुद को बदलो या उस चीज़ को बदलो और खुश रहो, शिकायतें बंद करो। तो जब कंप्लेन करते हैं, हम शिकायत करते हैं, हमें ये करना चाहिए। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आपके उस दिन के बहुत सारे प्लान्स थे, आपने सोचा था कि आप घूमने जाओगे, आप शॉपिंग करने जाओगे, या आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, पर बारिश की वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पे हम बारिश को रोक सकते हैं क्या? नहीं। तो पूरा दिन बैठ के कंप्लेन, शिकायत करने से अच्छा, या उसका शौक़ मनाने से अच्छा, हम खुद को बदल दे दो। हम उस टाइम के लिए, शायद आपका बाहर जाना उस दिन मुनासिब नहीं होगा, या फिर कुछ और घटना हो सकती है, तो आप उस पल को एंजॉय करें, उस बारिश का मज़ा लें। आप घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, या फिर आप कोई किताब पढ़ें, या फिर आपका कोई और काम था जो बहुत दिन से आपने पेंडिंग रखा था, उसे कंप्लीट कर दें, उसे ख़त्म कर दें। और या फिर कोई सफाई कर दे, या अपनी अलमारी साफ़ कर दे, या
बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, पर शिकायत मत कीजिए। सब कुछ कीजिए पर शिकायत ना करें। और जितनी ज़्यादा आप शिकायत करते हो, जितना ज़्यादा आप उसी चीज़ के बारे में बोलते रहते हो और उस सिचुएशन को बदलने की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हो, यानी कोई चीज़ बिगड़ी हुई है, आप उसके बारे में सबको सुना रहे हो कि ये कौन ठीक करेगा, ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। या तो उस चीज़ को बदल दो, उसे मरम्मत कर दो। ये बात अगर किसी व्यक्ति से उलझन है तो सुलझा दो, या फिर जैसे बारिश के एग्जांपल भी खुद को बदलो। मतलब ये तीनों केसेस में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ज़िम्मेदारी लेनी है उस चीज़ को बदलने की, ताकि आपकी शिकायतें बंद हो जाए, राइट। या तो आप वो जिम्मेदारी लो या फिर आप उसकी ज़िम्मेदारी किसी और को सौंपो कि ये काम करवा दो। जैसे अगर नल ठीक करना है तो उसके बारे में रोज़ रोकर, दुख मनाकर, अपना मूड ख़राब करने से अच्छा है आप किसी को बुलाकर या किसी घर के इंसान को वो जिम्मेदारी देकर वो चीज़ को सॉल्व कर दो। बट शिकायत मत करो। जब जब आप शिकायत करते हो, ध्यान से सुनिएगा, जब जब आप शिकायतें करते हो, आप अपने आप को एक शिकार की तरह प्रस्तुत करते हो, अपने सामने भी और लोगों के सामने भी। मतलब आप शिकार बनते हो, ओके। आप शिकारी नहीं हो, आप शिकार बन जाते हो, आप विक्टिम बन जाते हो, ओके। दोषी जैसे कहते हैं, मतलब आप अपने आप को एक कमज़ोर इंसान की तरह प्रस्तुत करते हो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, ना मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बैठ के रोऊँगा, मैं कंप्लेन करूँगा, राइट। तो आपको अपने आप को शिकार की तरह प्रस्तुत नहीं करना है, बट वॉरियर की तरह प्रस्तुत करना है। मतलब आपको अपने आप को एक योद्धा की तरह प्रस्तुत करना है। तो अगर कोई चीज़ आपको सता रही, उसकी रिपेयर कीजिए, उसकी मरम्मत कीजिए, उसको बदल दे। अगर कोई व्यक्ति आपको इरिटेट कर रहा है, जो आपका घर का व्यक्ति है, तो उससे बात करके सुलझा दो। अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, उससे आपको चिड़चिड़ होती है तो बात ही मत करो, या फिर जो भी आपके डिफरेंसेस है, मतभेद है, उसे सुलझा दो। अगर कोई चीज़ आपके मन चाही नहीं हो रही है और वो नेचर से रिलेटेड है, मतलब आप उसे बदल नहीं सकते हो, ऐसी सिचुएशन है, तो आपको खुद को बदलना चाहिए। आपको अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करना चाहिए। आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए, या जो भी काम जो आपका बहुत बरसों से पड़ा था, करना अधूरा रह गया था, उसे ख़त्म कर दीजिए, राइट। पर बैठ के कंप्लेन करने से वो चीज़ सुलझने वाली नहीं है। जैसे मैंने बारिश की एग्ज़ाम्पल दी आपको, वैसे उदाहरण दिया कि आप बारिश को रोक नहीं सकते हो, तो उस समय आपको अपने आप को बदलना है। तो हर सिचुएशन में जहाँ जहाँ आपको शिकायत करने का अवसर आ रहा है, वहाँ पे शिकार ना बनकर योद्धा बनिए और उस कंप्लेन को स्टॉप कीजिए, ख़त्म कीजिए शिकायत के गेम को, और योद्धा बनकर उसको रिपेयर कर दो, उसे सुलझा दो, ठीक है। या तो खुद को बदलो, या तो उस चीज़ को बदलो, या तो वो उलझन सुलझा दो। ये 3 चीज़ों के थ्रू आप योद्धा बन के बाहर आओगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वाह, आपने आज ये कर लिया। आपने शिकायत करने ही वाले थे, आपने आपको स्टॉप किया और आपने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर घटना में या सिचुएशन में, और आपने उसे सुलझा दिया। एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ, कंप्लेन करने से मेरा कुछ नहीं हो रहा है, ओके। तो जब जब हम शिकायत करते हैं, हम अपने आप को शिकार बनाते हैं उस घटना का, उस चीज़ का, या उस सिचुएशन का। बट आपको योद्धा बन के बाहर आना है। छोटी छोटी बातें हैं गाइस, बट ये हम करते हैं और वैसी चीज़ें हम आकर्षित करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये तकलीफ़ें मुझे ही क्यों आती है, मेरी ही चीज़ें क्यों टूटती है, मेरी ही चीज़ें क्यों बिगड़ती है, मेरे ही काम क्यों अटक जाते हैं। ये शिकायत की वजह से होता है, ये गलत चीज़ें सोचने की वजह से होता है। हम बहुत अच्छे हैं, बट हमारे दिमाग में हमेशा यही चीज़ चलती रहती है जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें पसंद नहीं है। उससे अच्छा आप सोचो कि आपको क्या क्या पसंद है, किस चीज़ से आपको मज़ा आता है, वो चीज़ें सोचिए, वो चीज़ें बोलिए, वो चीज़ें करिए एंड एन्जॉय करिए। लाइफ बहुत छोटी है, इसे बहुत खुशी से बिताना चाहिए, पर हम व्यर्थ ही ये सब चीज़ों में फंस कर नेगेटिव, नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता है पर हम ये कर लेते हैं, जबकि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमें कोई गलत काम नहीं करना या किया है, राइट। तो प्लीज़ इस बात पे गौर कीजिएगा। जब भी शिकायत का मन करता है, आपको सोचना है कि मैं
मैं क्या बन रहा हूँ जब मैं इसके बारे में शिकायत कर रहा हूँ। शिकायत करना बंद कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।